एक लिख दिया इंसानियत के पते पर, उम्मीद है मानवता उसे ढूंढ ही लेगी। एक अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी है उसका बंधन मानवता से। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं बीबीटी 90.8 एफएम, बीबीटी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। शो शुरू हो चुका है एक बंधन मानवता का, एंड आई थिंक आज मेरे शो का जो नाम है उसे पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए लोग आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल। अभी हमारी ऑफ एयर कुछ बात हो रही थी एंड मुझे ऐसा लगा कि यार रियल में वाकई में इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री और इसकी सुंदरता को बना के रखना कुछ ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बहुत सारी बातें, अच्छी बातें स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि एक जो कॉमन मैन है उसके जो भी मिथ्स हैं, जो भी भ्रम हैं, जो बाहर के लोग हैं बहुत सी बातें सोचते हैं, करते हैं, वो थोड़े थोड़े दूर होने शुरू हो जाएं। खुदाई खिदमतगार इंडिया से हमारे साथ आज लोग मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे मेहमान हैं और आई थिंक ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत पर, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ इज द बिगेस्ट रिलीजन, और इस पर आज बात होने जा रही है। समथिंग इंटरेस्टिंग कुछ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जान के। कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले कि मेरे आश्चर्य हुआ मुझे कि रियल में क्या ऐसा ही होता है। सो इन सब चीजों को कंटिन्यू करेंगे अब हम हमारे गेस्ट्स के साथ। तो सबसे पहले चलिए एक एक करके स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं और उनसे उनका नाम जानते हैं, एक इंट्रो जानते हैं एंड फिर जानते हैं कि क्या कर रहे हैं बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वेलकम सर। आदाब, मेरा नाम हफीज किदवाई है और इस संगठन की शुरुआत से ही हम साथ में हैं और एक बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। और हमें क्योंकि बहुत मन में भी था कि हम उस जगह बातचीत करें जहां ज्यादातर हमारी बात यंग लोगों में जा पाए, क्योंकि सारी इस वक्त सब दिख ही रहा है कि यंग लोग बहुत ज्यादा उठे हुए हैं, तो उनमें वो सही मैसेज पहुंच जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत। थैंक यू सर, सेम हियर। हम आपको बेसिक बता देते हैं कि हाँ, संगठन हमारा ये शुरू कैसे हुआ। कि अगर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे फ्रंटियर गांधी का नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये महात्मा गांधी के साथ के थे। और गांधी जी ने एक बार कहा था कि अहिंसा में कोई व्यक्ति ने अगर हमसे आगे निकल गया है तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। तो उनका एक संगठन था खुदाई खिदमतगार, जो मानवता पे, प्रेम पे, और उनका एक बहुत बड़ा मकसद था कि पठान जो होते थे पठान बहुत उग्र होते थे, बहुत लड़ाका होते थे। बिल्कुल। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनको इंसानियत सिखाई थी और कहा यह जाता था कि पठान बिना लाठी डंडे के कोई काम नहीं करते थे। तो उनको खान अब्दुल गफ्फार खान ने खड़ा कर दिया कि लोग उनके ऊपर पुलिस डंडे मारती थी और वो हाथ यूं खड़े रखते थे कि हाँ, वो हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा। तो ये एक चमत्कार था जो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी ज्यादा उग्र कम्युनिटी को इतनी इंसानियत में ढाल लेना खान अब्दुल गफ्फार खान का बड़ा काम था। तो हम लोगों को लगता था कि अब वो आजादी हो गई और 70 साल निकल गए, सब चीज होती रही और देश में बहुत बहुत अच्छी चीजें हुई। उस बीच हमको लगता था कि हाँ, अब हमें इस डोर को थाम लेना चाहिए, मोहब्बत और मानवता की। तो उसमें सबसे बड़ा नाम निकल करके आया खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का। 2011 में हम लोगों ने तय किया, फैसल खान हमारे संयोजक हैं जी, और उनकी बड़ी मेहनत रही है, उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं किया है। तो उनका एक ख्याल था कि हाँ, हम लोग खुदाई खिदमतगार का रिवाइवल करें। तो महात्मा गांधी की पोती थी तारा गांधी जी, उनके ही सामने हम लोगों ने इसको शुरू किया और वो 50 लोगों से शुरू किया हुआ संगठन 2011 में आज पूरे देश में फैल चुका है। हर स्टेट में हमारे लोग हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम सब ने एक ही चीज मोटी मोटी रखी है कि हम मानवता, प्रेम और सद्भावना, इसके लिए जितना बन पड़े हमसे हम वो काम करें। तो अब क्या होता है कि हाँ, 50 लोग थे, वो धीरे धीरे हर स्टेट जाने लगे। वहां से उन लोगों को हमने चुना जी, कि जिनमें जरा से भी संवेदनाएं थी या मानवता थी। और एक खास ख्याल रखा हमने कि इसमें वो फ्रेश लोग जिनको तमाम, भाई देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कभी ना कभी जाके पॉलिटिकल कोई ना कोई मकसद हो ही जाते हैं उनके। तो हमने इसमें बहुत अपने को संभाला कि हाँ, हमें हर उसकी आवाज बननी है जिसको कोई आवाज नहीं दे रहा है। तो ये एक चैलेंज था हम लोग के लिए। लोग कहते थे कि कैसे आपको फ्रेश लोग मिलेंगे जी,
और मिलते गए, ऐसे फ्रेश लोग मिले जिन बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशन कहती रही, बड़े बड़े एक्टिविस्ट कहते रहे ये आपको लोग कहाँ से मिल रहे हैं, तो अगर लोग मिल इसलिए रहे हैं कि लोग में जा रहे हैं। क्या बात है, जब बहुत आप खूब। जाएंगे। और एक हम लोगों ने बहुत शुरुआत में खान साहब और महात्मा गांधी से जो चीज सीखी थी कि चलिए आप लोगों में जाइए। जब आप फेल होते हैं कहीं पे, लगता है कि कोई चीज खराब हो रही है, तो आप लोगों में जाइए। जब महात्मा गांधी पे सवाल उठे कि हाँ आपने भगत सिंह को नहीं बचाए, वो एक बहुत है नहीं बहुत शुरुआती जी, दौर, जी, तो जी, बिल्कुल। महात्मा गांधी ने उसका जवाब जानते क्या दिया, हम अगर लोगों से सवाल आ रहा है तो हमें लोगों में जाना होगा। जवाब भी लोगों हमें में वही जा करके मिलेगा। उन्होंने जी। काउंटर किया जवाब सवाल का और अपनी प्रेजेंस बना ली। तो उससे हम लोगों ने भी सीखा कि हमें हर चीज, जैसे एक माहौल बना दिया गया है कि देश में बहुत वैसा माहौल हो रहा है कि लोग खुश नहीं हैं, हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में हर एक की बराबर जगह है। तो हमने कहा कि नहीं, हम ये चीज को ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि चीजें खराब होगी, हम लोगों में उतरेंगे। तो ऐसे हम आपको पिछले क्या ही काम को कहें लगातार कर रहे थे, लेकिन अभी लास्ट में हमारी एक यात्रा निकली दिल्ली से कोलकाता के बीच में, 5 राज्यों की यात्रा थी। और लिंचिंग और हिंसा मुक्त, हमने नाम लिंचिंग खास करके इसलिए रखा, लिंचिंग मुक्त, जी, ताकि कोई ये ना कहे कि हम बहुत दबे कुचले और जाकर के झांसे से लोगों में उतरे। हमने साफ साफ नाम रखा, लिंचिंग और हिंसा मुक्त साइकिल यात्रा। क्या बात है। पूरा बैनर बड़ा सा था। और जब हम उतरे तो हमने कहा कि हम अपने किसी पुराने लोगों से कांटेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नए लोगों से करेंगे। और रास्ते में रुकने का इंतजाम सिर्फ मंदिर और मस्जिद किया। तो क्या हुआ, वो जब हम चले तो हर आदमी हम लोगों की खैरियत पूछ रहा था कि तुम लोग पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। जी। वो 8 लोग साइकिल से चलने वाले, चलते गए और एक आध जगह फोन आए कि हाँ आगे इधर आओ तो देख लेंगे। बिल्कुल। मोहब्बत आप इस मुल्क की देखिए कि जब हम निकले तो मंदिरों से पुजारी हमको रोक रोक के हाथ पकड़ के करें, बिना चाय पिए हम नहीं जाने देंगे, बिना खाना खाए हम नहीं जाने देंगे, अपने हाथ से चाय। दैट इज ह्यूमैनिटी एक्चुअली। अब बताइए, हम इस अनुभव को अगर हम लोगों में ना बता पाए तो ये तो हमारी बेईमानी होगी लोगों के साथ कि इतना खूबसूरत मुल्क, क्या बात चाहने वाले लोग, हम खाली एक भीगल की तरीके से ये थोड़ी नहीं कह देंगे कि सब खराब है। अरे एक बार लोगों में उतर के देखिए, हम आज भी ये कहते हैं कि 100 में 90 लोग हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत को चाहने वाले हैं, मानवता को प्रेम करने वाले हैं और इतने संवेदनशील हैं कि वो अगर आपको ये जान जाए कि हाँ आप बाहर से आए हैं और आप परेशान हैं तो आपके लिए खड़े हैं। ये हमारे गांव के लोग हैं जिनको हम लोग बहुत यूं ही कह देते हैं कि हाँ उनको क्या मालूम। अरे उन्हीं को सब मालूम है, हमको आपको क्या मालूम। क्या बात कह दी सर आपने। आपकी एक एक बात बिल्कुल मिसमराइज करने वाली है, ध्यान से सुनने वाली है। आई थिंक जो भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज उन तक जरूर जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है आप लोग ने, आई थिंक कि जन जन तक ये जो बात पहुंचानी है। पता सबको है आई थिंक, लेकिन सबने अपने ऊपर एक कवर कर रखा है कि हम उसको इग्नोर करेंगे। सो इस चैलेंज को सर कैसे आपने एक्सेप्ट किया या फिर इससे फाइट किया और आपको लगा कि यार सोसाइटी में ये हमारे काम में सबसे बड़ी रुकावट है? देखिए एक चीज हम अपने ही सर्किल में जो हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा जी कि लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं और ऊपर से उनका ये, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कवर ऐसा है कि हाँ वो उस कवर को तोड़ना सबसे बड़ी बात जी 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 वो करें। और हमारे पास तमाम, क्योंकि हमने बहुत से प्रयोग किए नए तो हमने कहा कि हम डायलॉग करेंगे, लोगों में बातचीत करेंगे। अच्छा, और कोई भी बातचीत, मान लीजिए जैसे कोई कहता कि हफीज के भाई आप बहुत खराब आदमी हैं, तो हम कहते ठीक है आप कहिए और हमें हमारी सारी कमी हमें बता दीजिए। ये सुनना ही तो डेमोक्रेसी है, जो हमने सुनना बंद कर दिया। सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। बिल्कुल सुनना, अगर एक तो पूरा देश इस चीज से जूझा है कि हमने सुनना कम कर दिया है। हमें सुनना चाहिए, हमारी कमियां बताई जाए और सुनने के बाद हमें लगता है कि आप में बहुत अच्छाइयां हैं, तो ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम आपकी अच्छाइयों की बातचीत करें। बहुत बेहतरीन। आई थिंक दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग और शो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अभी और खूबसूरत बातें निकल के आएंगी। किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या टीम है आपकी। सर अभी एक ब्रेक लेंगे और हमारे साथ एक और मेंबर मौजूद हैं, सर से हम बातचीत का सिलसिला आगे कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। सो ऐसे ही सुनते रहिएगा शो एक बंधन मानवता का, ओनली ऑन BBD 90.8 FM, BBD यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। BBD 90.8 FM पर ज्ञान और मनोरंजन की जादू भरी दुनिया है सिर्फ आपके लिए, जिसने वादा किया है हर कदम पर आपका साथ निभाने का। BBD 90.8 FM 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए। BBD यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल।
दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। वेलकम बैक। शो चल रहा है एक बंधन मानवता का, ओनली ऑन बीबीटी 90.8 FM, बीबीटी यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट्स, जो कि बहुत खूबसूरत बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं। एंड विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी डिले इन द शो, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं मोहम्मद हसीब खान हूँ। पेशे से मैं बाय प्रोफेशन एकेडमिशियन हूँ और 2014 में मैं खुदाई खिदमतगार इंडिया से जुड़ा और सिर्फ इनकी जो मोहब्बत की आइडियोलॉजी थी जी, उसको देख करके मैं बहुत इंस्पायर था। 2 सालों से इन्हें फॉलो कर रहा था इनके फेसबुक पेज पे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ फैसल भाई से, फैसल खान जो कि कन्वीनर हैं खुदाई खिदमतगार इंडिया के, और फिर हफीज किदवई भाई से हमारी मुलाकात हुई, पवन यादव, अनुराग शुक्ला से मुलाकात हुई। तो ये समझ में हमें आया, अभी हफीज भाई बात कर रहे थे कि बादशाह खान ने पठानों को एक किया, हाँ, तो मैं खुद अपने आप को समझता हूँ बहुत अच्छे से और अपने बैकग्राउंड को समझता हूँ कि कितना गुस्सा भरा हुआ था। उसको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद वो गुस्से का जो रिप्लेसमेंट मोहब्बत के साथ हुआ है, वो ये सफर लाजवाब रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। क्या बात है, बहुत। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग आज वो काम कर रहे हैं जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए नफरतें एक तरीके से हावी सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि मोहब्बत की बात हम नहीं कर पा रहे थे, जो कि हम कर पा रहे हैं। और स्पेशली यूथ जो है, यूथ को तो उसके लिए तो खुराक पानी मोहब्बत ही है। किसी ना किसी तरीके से हम उसको जोड़ रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है और हमारा काम लगातार यही है। जो हमारी चाहे आप कह लीजिए कि अब तक की अचीवमेंट कह लीजिए, चाहे हमारा अकम्पलिशमेंट कह लीजिए, वो ये है कि हम लोगों से मिलकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो रिलीजन है उसका प्राइमरी मोटिव जो है वो मोहब्बत है। कोई एक रिलीजन आप हमें बता दीजिए जो कह रहा हो कि नफरत करो, जो कह रहा हो कि घर जला दो, जो कह रहा हो कि भूखा मार दो। सारे रिलीजन एक साथ एक जगह पे एक बात कर रहे हैं। एक कोई अल्लाह के फॉर्म में कर रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई जो है जीसस के नाम से जान रहा है। तो हमारा मकसद यही कि अलग अलग मजहब के लोग या जो मजहब को ना भी मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग ह्यूमैनिटी की बात करें जी। और हम हर जगह जाएं, इंसानियत का पैगाम फैलाएं, हर जगह हम मोहब्बत की बात करें। और इसी सिलसिले में देखिए खुदाई खिदमतगार का जो साइकिल यात्रा की बात हफीज भाई कर रहे थे, और हमारा जो सबका घर का कॉन्सेप्ट है, सबका घर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप वहां पे रुकिए और दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन के लोगों को जानिए। जो आपसे डिफरेंट थॉट रखते हैं आप उनको सुनिए, वो आपको सुने, और आप जानें कि जो हमने बाउंड्रीज दिल में बना रखी हैं हकीकतन वो जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करती। ब्यूटीफुल। हम कई बार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि मस्जिद तक हम अपने नॉन मुस्लिम की बाइक से जाते हैं, वो हमें वहां मस्जिद ड्रॉप करके आता है। अफ्तार के लिए ये हमारे साथ बैठे रह जाते हैं कि अफ्तार होगी तभी हम खाएंगे। तो जब ये मोहब्बत जमीन पे है तो हम नफरत को क्यों प्रोपगेट करें? हम नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देंगे। यही हमारी आइडियोलॉजी है, यही इस मुल्क की पहचान रही है कि हम सबको अपनाते हैं, सबको अपने साथ रखते हैं। न हम रंगों में फर्क करते हैं और ना ही हम जो है स्टेटस में फर्क करते हैं। हमारा काम है मोहब्बत को फैलाना, मोहब्बत को फैलाता जाना। अब जैसे हमारा सबका घर का जो कंसेप्ट है, अभी देखिए दिल्ली में हमारे पास जामिया ओखला में हमारा सबका घर है, वहां पे फ्री एकोमोडेशन है लोगों के लिए जो साथ में रह सकते हैं, और उसमें एजुकेशन का भी डिस्कशन है, उसमें सोशल वर्क का भी डिस्कशन है। कोई फॉरेन से आके भी विजिट करके स्टे करके जा रहा है। इसी तरीके से कन्याकुमारी में हम लोगों ने सबका घर हमारा वहां पे भी खुल चुका है। नेक्स्ट हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी लार्जर पर्सपेक्टिव में प्लानिंग है, वो ये है कि अक्रॉस द इंडिया हर जगह पे खुले। लेकिन रिसेंट प्लानिंग में हमारा लखनऊ और अलीगढ़ शामिल है कि हम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट फैलाएं। और देखिए बात बार बार एक ही चीज की होनी है कि हमें मोहब्बत करनी है। हमें जहां भी जाना है मोहब्बत की बात करें। हम नफरत का जवाब हमेशा ही मोहब्बत से देंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, खुद का लिखा एक शेर भी पढ़ता हूँ सबके सामने कि मुझे रंगों में मत बांट, क्योंकि रंग जान रही है ना आप, अब रंग में बट रहा है इंसान, तो मुझे रंगों में मत बांट, मैं सब रंगी हूँ। कभी मैं गुलाम मोहम्मद हूँ तो कभी मैं भक्त बजरंगी हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत तो मैम खूबसूरत। बस मकसद हमारा यही है कि हमें लोग हमारे अगर धर्म की वजह से भी मान लीजिए जाने बाय द वे, तो ये जाने कि जो ये धर्म फॉलो करता है वो मोहब्बत फैलाता है, वो मजहब चाहे जो भी। सर, जब भी आप लोगों ने ये इनिशिएट किया, जब भी एक संस्था बनी, आप लोग एक साथ जुड़े, फिर बहुत सारे और लोग जुड़े,
क्या आपका फैमिली का, क्या आपका सोसाइटी का किस तरीके का एक नजरिया था, कितना सपोर्ट मिला, कितना अपोज किया लोगों ने? क्योंकि ये एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग आपके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोगों ने बोला होगा नहीं ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। What was the mixed experience? ये एक चीज तो है ही, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है जी, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ये बताइए, क्या वायलेंस का जवाब वायलेंस से होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? Exactly, नफरत का जवाब तो नफरत हो ही नहीं सकती ना भाई। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है या किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो क्या उसे वापस से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कराया जाए? बीमारी का इलाज तो दवा है, ऑब्वियस सी बात है। तो नफरत एक बीमारी है, उसका इलाज मोहब्बत है। क्या बात है। और लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन धीरे धीरे मानेंगे। हम मनवाने के लिए नहीं निकले कि हम बंदूक लगा के मनवाएंगे। हमारी बात ये कि हम आपसे नफरत नहीं करते। हाँ, अभी भी लोगों को लगता है, पहले भी लगता था कि मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, शायद मेरा मन झूठा है। ऐसा लोग हमेशा फील करते रहेंगे और शायद लोगों को लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आप करते जाइए, देखिए जो 50 लोगों का कारवां था, जो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी थी, जी। वो आज अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द इंडिया है। हाँ। और हर स्टेट में है और लगभग यूपी के या दूसरे तमाम हर जिले में है और विदेशों में भी लोग इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। खुदाई खिदमतगार का जो पीस मिशन है उसके साथ जुड़ने के लिए, समझने के लिए आ रहे हैं। तो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहब्बत है, वक्त लेती है, क्योंकि मोहब्बत रोज करनी पड़ती है। नफरत का क्या है, अभी करिए फैल गई, बात ही खत्म। मतलब इट वाज सो मेस्मराइजिंग कि कैसे निट कर रहे हैं सर अपनी बातों को। बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी मुद्दे पर हम बात करने लग गए हैं बैठ के कि मुझे लगता है कि वाकई इन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है स्टूडियो में, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एक्चुअली, एंड आप लोग की टीम कैसे वर्क करती है। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने में कि क्या कोई ऐसा वॉलंटियर भी आपके साथ जुड़ सकता है, या युवाओं की अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल वर्क करते हैं। इफ दे कैन डू एनीथिंग फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, तो सब ये चीजें जानेंगे सर से आफ्टर द ब्रेक। सो ऐसे ही सुनते रहिए फिलहाल शो एक बंधन मानवता का, ओनली ऑन BBT 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ एंड स्टे ट्यून। खेल की बात हो या फिर सैर सपाटे की बात, स्कूल की बात हो या मूवीज की बात, म्यूजिक की बात हो या फिर डांस मस्ती की बात, हर बात में जिसका अलग और शानदार है अंदाज, वही तो है BBT 90.8 FM, जो रहता है हर वक्त आपके साथ। BBT 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। वेलकम वंस अगेन। शो सुन रहे हैं आप एक बंधन मानवता का, ओनली ऑन BBT 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। और बिना किसी देरी के एक बार फिर से हम अपने शो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा किसी और वर्ल्ड में हूँ, स्टूडियो में हूँ, लेकिन इनकी बातों में खो चुकी हूँ पूरी तरीके से। जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको यार कितना पॉजिटिव कैसे कर सकता है, कर सकते हैं आप अपनी बातों से, आप अपने लव एंड अफेक्शन से किसी को भी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। एंड दैट आई कैन फील इट टुडे एंड नाउ। तो अभी हमारे पास एक और शख्स स्टूडियो में मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले नाम जानते हैं। वेलकम सर। मेरा नाम अनुराग शुक्ला है, मैं खुदाई खिदमतगार से लगभग शुरू से ही मैं हूँ इस साथ में। जी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड अपनी जर्नी के बारे में सर कुछ बताइए। कैसे जुड़े आप, कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे भी काम करना है इसमें? खुदाई खिदमतगार एक, देखिए ऐसा है ना कि हमारे एक दोस्त हैं, तो ऐसे ही हम फेसबुक पे देख रहे थे उसमें खुदाई खिदमतगार, और एक सोच बन जाती है हम लोगों की, क्योंकि हम भारत में हैं, ठीक है। तो हम लोगों की सोच कुछ वैसी नहीं है कि हाँ, हम लोगों को लगता है कि हम भारतीय हैं, हाँ। ठीक है। तो भारतीय वाली सोच की, अब भारत है तो हम लोग सब मिल के रहते हैं जी, एक तरह से जी। उसमें मैंने देखा खुदाई खिदमतगार एक अच्छा काम कर रही है, तो हम उससे जुड़े। इसमें फिर गांधी जी का था, गांधी जी के फ्रंटियर गांधी जो थे, जिनको कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, देखा हमने, फिर मुझसे जुड़े। तो सर बहुत खूब आपने बताया कि जर्नी आपकी किस तरीके से स्टार्ट हुई। और अभी सर सब लोग बात कर रहे थे कि ऑफेयर की सद्भावना वैन के बारे में कुछ बोल रहे थे। क्या है बेसिकली, क्या कॉन्सेप्ट था इसका, ये हमारे लिसनर्स को बताइए प्लीज। एक हमारी सद्भावना वैन, जैसे लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जाए, हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने साथ में बैठ के एक विचार किया कि लोगों के पास जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूर तक कैसे जाएं हम लोग। तो एक सद्भावना वैन हम लोगों ने ली है, सब लोगों ने आपस में पैसे मिला के साथ में, फिर इसको सद्भावना वैन, उसमें सारा गांधी जी का
और फ्रंटियर गांधी और जितना भी जो है हम लोग जो काम करते हैं जी। पूरा हम लोगों ने एक बुकलेट बनाई है और लोगों को वो देते हैं। अच्छा। और लोगों से हम लोग जाके मिलते हैं, गांव में, देहात में, शहरों में भी हम लोग जाके मिलते हैं और जो गांव के स्कूल वगैरह होते हैं वहां भी हम लोग जाते तो हैं। इस वैन का कोई विजिट करने का कोई डे होता है पर्टिकुलर, या कैसे किस समय पे कैसे इसको? कोई डे नहीं होता हम अच्छा। लोगों का, ऐसा कोई डे नहीं है। कभी भी हम लोग जैसे शाम को है या सुबह जिससे सब लोग इकट्ठा हुए हम लोग जाते हैं और लगभग हम लोगों का डेली का रहता है। अच्छा, डेली विजिट्स हैं आपकी? डेली लगभग ओके। विजिट हम लोगों की जी। है कि आसपास के गांव में या कहीं पे भी हम लोगों को एक मीटिंग करनी है या लोगों से जुड़ने के लिए हमारे लिए जी। ये बहुत ही हम लोगों ने भी शुरू किया है। तो सर, जब भी आप लोग विजिट करते हैं गांव में, ऑन ग्राउंड, मुझे लगता है कि जो भी लोग काम करते हैं ये उस चीज को बेहतर जानते होंगे कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो होता है वहां के लोगों का, वो आपको कितना मिल पाता है, कितना देखने को मिलता है कि लोग निकल के आ रहे हैं, हाँ इंटरेस्टेड लग रहे हैं, या जो चीज आप उन तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं उसको वो सुन रहे हैं? मैं आपसे एक बात बताऊं, जब हम खुदाई खिदमत से जुड़े और मैंने फेसबुक पे स्टेटस अपना डाला तो कई लोगों के मैसेज आए, मुझसे मिले, कह रहे ये तो खुदाई खिदमतगार से हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अरे क्या ये कहाँ तुम चले गए? अच्छा, ठीक है। तो इज दैट रियल? जी बिल्कुल। तो हमने कहा भाई ऐसा है जैसे आप किसी और संगठन से जुड़े हुए हैं वैसे हमारा ये है, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। कभी एक थी लेकिन अभी आप मतलब से जुड़े हैं ना उधर, हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारा ये मतलब है कि आप जैसे उधर गए हैं आप भी यहीं के हो और एक साथ में अभी तक हम लोग रहते थे लेकिन बस किसी खुरापात में अब पड़ गए हैं। अच्छा तो, सर, जो भी आप मैसेज स्प्रेड करते हैं, जैसे जो भी चीजें हैं, वो अर्बन पीपल को समझानी ज्यादा आसान होती है या फिर रूरल एरियाज में? नहीं, रूरल एरियाज में और हमारे लिए देखिए सब लोग मतलब सबके दिल में, जैसे अभी भाई ने बताया कि सबके अंदर एक वो है, एक दिल में एक कोना है, प्यार है सबके अंदर, ठीक है। ये बात और तो वो अभी तक वैसे ही थे जी। थोड़ा सा उन्हें कहीं से सपोर्ट मिला है तो वो परेशान हो गए हैं। तो उनको अपनी तरफ या उनको समझाने की भाई अपना घर देखो, ये हमारा घर है, ठीक है, उसको जलने से बचाने के लिए हमें एक ही रहना पड़ेगा। हमको कहीं बाहर नहीं जाना। भाई आपके घर में आग लगेगी या हमारे घर में आग लगेगी, घर तो आपका भी जलेगा ना। तो इसलिए हम उनको समझाते हैं, लेकिन नहीं, वो आपको वो आएंगे, हमें पता है, वो हमें पता है कि वो आएंगे, वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। ठीक है। तो सद्भावना बैंड जो हम लोगों ने चलाई है, सद्भावना यात्रा भी अभी हम लोगों ने निकाली थी, तो इसीलिए था, लिंचिंग के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली थी। तो हम लोग जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा लोग कम आते हैं, फिर जब बातें शुरू होती हैं, क्या बात है, तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पे चाय पानी भी होता कारवां है, बनता जाता है। हाँ बिल्कुल, कारवां बनता जाता है जी। और वो यहाँ तक भी जैसे शुरुआत में जाते हैं, बैठते क्या है कौन है, एक तो उसमें मतलब उनको लगता है कि क्या है। 4 लोग आएंगे, बातें जब शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते, फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि भैया आज रात में यहीं रुक जाइए, आप कल जाइएगा। ओह हाउ तो स्वीट, ये इतना, दैट्स द हॉस्पिटैलिटी। हाँ, तो ये हम लोग जो इतना मैसेज जा रहा है हमारे लिए बहुत है। ऐसे धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे लगता है एक दिन हम कामयाब होंगे। अरे बिल्कुल होंगे सर, जब आप इतना आप खुद में जब इतना पॉजिटिव हैं तो रिस्पांस भी पॉजिटिव ही मिलेगा। इंसान जैसा सोचता है वैसी चीजें वो ग्रास्प भी करता है, वैसी चीजें उसको मिलती भी हैं। एंड बहुत खूबसूरत तरीके से सर आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया है। एंड आई विश एंड आई होप कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, फ्यूचर में जो भी सोचा है, वो आप ऐसे ही बखूबी तरीके से पूरा करते जाएं। थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे पास फिर से सर मौजूद हो चुके हैं और अब हम इनसे जानेंगे कि हाउ द टीम वर्क्स। मतलब कि मैं वॉलंटियर्स की भी बात कर रही थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोग भी अगर इस इनिशिएटिव में आपका साथ दें, इस पहल में आपका साथ दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये मैम जुड़ने का ये है कि एक 1-to-1 इंटरेक्शन भी है जी। हमारी अपनी एक वेबसाइट भी है, फंक्शन कर रही है। साथ हमारी जो सद्भावना वैन की अनुराग भाई बात कर रहे थे, आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी बीमार के लिए एम्बुलेंस होती है जी, वाह, तो क्या जो नफरत की बीमारी जिनको हो चुकी है, जिन्हें मोहब्बत की बड़ी कमी हो गई है, बड़ी डोज कमी की हो कमी गई है, बड़ी जरूरत पड़ गई, उनके लिए वो एम्बुलेंस हमेशा रेडी है। बाकी फेसबुक पेज पे लगातार काम कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं। यूथ का हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, यूथ के साथ हम जुड़ रहे हैं क्योंकि नौजवान देखिए उसका दिल बहुत साफ है। ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि उसे उसके अंदर चेंजेस ज्यादा आसानी से आते हैं, ग्रोइंग एज में होता है।
तो हमारा यही काम है कि जहाँ पे लोग हैं वहां पे जाना, किसी जगह पे कोई ट्रेजेडी इस तरीके से हो गई तो वहां सर्विस में भी लगना, ये भी एक चीज है। देखिए खिदमतगार है ना हम, तो मोहब्बत फैलाना ही है, साथ में खिदमत भी करनी है। चाहे वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हों, चाहे ऐसी कोई जरूरत वाले एरियाज हों, वहां पे कोशिश करनी है कि हमें पहुंचना है और लोगों के साथ मिल के वहां पे काम करना है जी। और हमारा स्कूल कॉलेजेस का भी विजिट का रहता है, इंटरेक्शन का रहता है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे अलग अलग हमारे प्रोफेशन के लोग हैं, तो अपने प्रोफेशन में जहां पे हैं वो अपनी बात को स्प्रेड कर रहे हैं, तो इस तरीके से मेंबरशिप हमारा वॉलंटियर जुड़ता जाता है। नहीं, हमारा सारा वॉलंटियर जो है वो विल बेस्ड है कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं ना, कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है कि 2 घंटे की सेवा करनी होती है, तो हमारे साथ जिसको शौक होता है सेवा करने का, खिदमत करने का, वो खुद जुड़ा चला आता है। और जहां जुड़ने की बात है तो हम लोग, हमारी एक पूरी ओथ है, वो तो उस ओथ का मैं आपको एक मजमून बता दूं कि उसमें यही है कि मैं कभी नफरत की बात नहीं करूंगा, मैं लोगों में कास्ट या क्रीड के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं उनके बीच में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, मैं सबको ईश्वर की संतान मानूंगा, वो चाहे इस देश का हो चाहे किसी और देश का पैदा हुआ हो। इन सारी चीजों की हम एक ओथ दिलाते हैं और पहले वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई जाने। मेंबरशिप ड्राइव की हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसलिए जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत बार ये होता है जोश में आके लोग ज्वाइन करते हैं, मोटिव कुछ और होता है, करते कुछ और हैं, हम ही भटक जाएं अपने रास्ते से। correct. तो इसलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन को जानिए, समझिए कि ये कर क्या रही है और इसकी जरूरत क्यों है, उसके बाद एवरीवन इज फ्री टू ज्वाइन। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जिससे हमारा जो मकसद है मोहब्बत फैलाने का, वो ज्यादा जगहों पे हम उसे फैला सकें। बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से हमें एक्सप्लेनेशन मिल गया है मेरे सारे क्वेश्चंस का, एंड आई होप आपको भी आज का शो बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जब भी कुछ अलग सा होता है, जब भी कुछ अच्छा होता है, तो वहां उस चीज को प्लीज जरूर सुन लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों की, जैसा कि अभी बात ही हो रही है, डोज की बहुत कमी हो गई है। सो जस्ट टेक दिस एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी। और अभी फिलहाल सर इतनी सारी बातों को मैं समेट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड एक टाइम पीरियड है, शेड्यूल में मैं बंधी हुई हूँ, तो मुझे शो को वाइंड अप करना होगा। आपका कि जो है आपने मौका दिया जी। अब हमारी बात जो है मोहब्बत की और आसानी से आपके रेडियो चैनल के थ्रू फैल पाएगी, और हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी ही और नौजवान लोग मिलेंगे हमारे इस तरीके की बात करने के लिए। एंड सर एक बार फिर से बस आपसे एक छोटा सा हम अपने लिसनर्स के लिए एक संदेश जानना चाहेंगे चलते चलते। आपके लिसनर के लिए तो हम पहले एक इनविटेशन ही दे रहे हैं कि हाँ, वो सारे लोग अगर वो ये बातें ठीक लगती हों उन्हें और उन्हें अच्छा लगता हो तो वो हमें ज्वाइन कर लें, और तमाम तरीके के माध्यम में जिससे वो हमें कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपने मन में हमेशा घेरा बांध लें कि उन्हें मानवता और संवेदनशीलता, ये 2 चीजें हमेशा अपने में बनाए रखनी। जिस दिन ये आप में से कम होंगी उस दिन आप इंसान नहीं रह जाएंगे, और आपको इंसान बने रहने के लिए ये 2 चीजें हमेशा अपने मन में रखिए। फिर आप कहीं नौकरी भी कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, आप हमेशा बेहद खूबसूरत इंसान बनेंगे, और सच में तो भारतीय बनेंगे, क्योंकि एक भारतीय की पहचान है मानवता, संवेदनशीलता। तो यही हमारा आपके लिए मैसेज है कि ये 2 चीजें मत भूलिएगा जीवन में कभी, और आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि हाँ, आपने हमें ध्यान से सुना, और बीबीडी चैनल का भी हमारा बेहद शुक्रिया, थैंक यू सर, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इतनी दूर तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद। इट्स टोटली माय प्लेजर कि इतनी खूबसूरत आज मेरी बातचीत हुई है, बहुत सारे लोग स्टूडियो में मौजूद, हमारे मेहमान, और अच्छी, मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा और शब्दों में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यू जस्ट फील दिस, क्योंकि कई चीजें आप महसूस करिए उन चीजों को, अपने आप कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं। जस्ट फील दिस टॉक एंड इसको एंजॉय करिए। और कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी आप जुड़ना चाह रहे हैं, कोई सवाल करना चाह रहे हैं, तो हमारा नंबर है 7755000908। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी इस शो को मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ, और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी और खास शख्स से होगी मुलाकात। शो सुनना मत भूलिएगा, एक बंधन मानवता का, विद मी अंबर, ओनली ऑन 0.8 FM बीबीडी यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। खत एक लिख दिया इंसानियत के पते पर, उम्मीद है मानवता उसे ढूंढ ही लेगी। एक अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी है उसका बंधन